इस वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यह प्रत्येक परिवार की समस्या है। समस्या अब वो कई तरह से हो जाती है। किसी को धन की समस्या, किसी को संतान की समस्या, किसी को व्यवसाय की समस्या, किसी को पत्नी की समस्या, माँ बाप की समस्या, पड़ोसियों की समस्या। मतलब ये प्रत्येक परिवार में यह है कि कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो मैं इसी प्रसंग में मैं ये बताने जा रहा हूँ, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि देखिए, ग्रहों से तो समस्याएं उत्पन्न होती ही हैं। लाभ और हानि ग्रहों के द्वारा प्रदान की ही जाती है। किंतु एक चीज़ मैं विशेष रूप से बताना चाह रहा हूँ कि जब मिट्टी या घर जैसे बनाते हैं, तो जिस तरह से किसी पात्र का पानी आप धीरे 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 पीते हैं और वो अंत में समाप्त हो जाता है, या चुंबक जो है, चुंबक उसकी चुंबकत्व शक्ति समाप्त हो जाती है यदि उसको मतलब बहुत समय तक यदि इस उसके नॉर्थ या साउथ पोल जो होता है, दो सिरे होते हैं, अगर उस पर कोई धातु का टुकड़ा चिपका करके न रखा जाए तो ये घर में भी यही होता है कि घर तो आपने बनवाया, खूब अच्छी तरह से पूजा पाठ करके, सब देवी देवताओं की स्थापना करके, सबके संरक्षण में अपने आप को दे करके, धीरे धीरे हमारे बुरे कर्मों से जो हम जाने अनजाने करते रहते हैं, उनकी कृपा धीरे धीरे कम होती चली जाती है। और अंत में क्या होता है कि वहाँ की मिट्टी सुषुप्त हो जाती है, विषाक्त हो जाती है, या उसमें प्रवेश करने वाली हवा वो भी दूषित हो जाती है। उस पर और ग्रहों से पड़ने वाली किरणें प्रतिरोधक क्षमता को तोड़ देती हैं। जैसे कोई हम बना के रखे हैं अच्छा आवरण, और उस पर किसी पापी या बुरे ग्रह का दोष पड़ जाए, किरणें पड़ जाएं, तो वो टूट जाती हैं, वो कवच टूट जाता है। तो यही होता है प्रत्येक घर में। देखिए, ग्रह की समस्या तो होती ही है, ग्रह निदान तो आवश्यक है। अब इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम मात्र एक व्यक्ति पर नहीं पड़ता है, पूरे परिवार पर पड़ता है। उसका नतीजा क्या होता है कि संतान नियंत्रण से बाहर हो जाती है, पति पत्नी में मनमुटाव हो जाता है, या व्यभिचार, अत्याचार, अनाचार, कुकृत्य सब परिवार में प्रवेश कर जाते हैं। सबकी मानसिक स्थिति दूषित हो जाती है, घर से लक्ष्मी का पलायन होने लगता है, अनावश्यक खर्च बढ़ जाते हैं। तो ये सब जो है, ये केवल ये आपके ग्रहों का ही नहीं होता है। देखिए, अगर गृह यानी आवास अगर दूषित हुआ तो ग्रह सीधे रह करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ग्रह अनुकूल रह करके भी कुछ विशेष नहीं कर पाएंगे। इसलिए सर्वप्रथम आपको, ठीक है, ग्रह अपना घर में सब कुछ ठीक है, यदि आप व्यक्तिगत रूप से परेशान हैं तो फिर आप ग्रह बाधा की तरफ देख सकते हैं, उसकी शांति करा सकते हैं, उसके निवारण का उपाय कर सकते हैं। किंतु यदि परिवार में अगर बेटा बेटी, पत्नी, माँ बाप, पड़ोसी सब, अगर ये लोग अगर बिखर गए या मनमुटाव इनसे हो गया, तो फिर ये समझ लीजिए कि ये आपके केवल ग्रह दोष का प्रभाव नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे आप देख लीजिए, मैं बताता हूँ आपको। पहले तो मैं पहले वीडियो में मैं फ्लैट का और वो अपार्टमेंट का मैं बता चुका हूँ, जहाँ पर नीचे मिट्टी नहीं मिलती है। अब जहाँ पर आपके घर में नीचे मिट्टी मिल जाए, वैसे तो आजकल तो मुश्किल है, किंतु मैं बता रहा हूँ जिसका नीचे है उसका क्या हो, उसके बाहर, घर के बाहर चारों तरफ कोनों पर यदि मिट्टी मिल जाए, यदि नहीं भी मिलती है तो लेना पड़ेगा। अब उस फर्श को थोड़ा सा तोड़ करके लीजिए या जैसे भी लीजिए, और अगर मिल जाती है चारों कोनों की बाहरी मिट्टी तो कोई बात नहीं है। चारों कोनों की बाहरी मिट्टी लीजिए,
और अभी देखिए चारों कोनों की, ये मेरा पहला वीडियो देखिए, मैं उसमें उसके परीक्षण की विधि बता चुका हूँ, क्योंकि इसमें परीक्षण की विधि बताऊंगा तो ये वीडियो उसी में रह जाएगा, फिर निदान का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो इसलिए मेरा पहला वीडियो देखिए आप। तो होता करें क्या कि चारों कोनों की मिट्टी लेकर के और चार अ, मानव की आकृति बना लें, उसको गूंथ करके और मानव की आकृति बना लें। मनुष्य बनाना नहीं है, मानव की आकृति बना लें। जैसे कोई गोल रख दिए, सरकंडा ले लीजिए, सरकंडा, या फिर ये अपना मेहंदी की टहनी, मेहंदी की टहनी, और उसको छोटा सा काट लीजिए। काट करके उस पर एक ऐसे लगा दीजिए तो ये दोनों बाँह हो जाएगी। ऊपर एक गोल उसका जो गूंथ के रखे हैं मिट्टी, उसका रख दीजिए वो उसके ऊपर। अभी क्या कीजिए, इमली, इमली का कोयला, इमली का कोयला लीजिए और उसको किसी पात्र में कहीं पर उसको किसी भी हिसाब से उसको गर्म कीजिए या लाल कीजिए। कोयले के, अगर कोयले के बीच में या जो कंडे होते हैं ना उनको सुलगा कर के बीच में रहेगा तो लाल हो जाएगा। तो ऐसे चार तो होने ही चाहिए, उसमें और भी रखे रहिए आप। उसमें से चार जो लाल हो गए उसको चिमटे की सहायता से उसको निकालेंगे। उसके पहले मैं बता रहा हूँ क्या करेंगे। वो आपने चार पुतले बना लिए मानव की आकृति के, और आटा, आटा ले करके गूँथ करके उसको, और उससे कटोरी प्रकार, जो कटोरी की तरह की या दीपक की तरह की बना करके, और चार रख लीजिए एक लाइन से, और उस एक एक में एक एक पुतले को खड़ा कर दीजिए। खड़ा कर दिया आपने, ज़मीन पर साफ़ सुथरी ज़मीन हो, साफ़ सुथरी ज़मीन, उसको थोड़ा सा पोंछ करके साफ़ करके ज़मीन को, और उस पर काला कपड़ा बिछा दीजिए। ध्यान दीजिए, ज़मीन भीगी हुई अगर हो तो उसके नीचे कुछ और भी कपड़ा या कुछ और टाट वगैरह कुछ बिछा दीजिए, या कंबल या कुछ भी बिछा दीजिए, और उसके ऊपर उस काले कपड़े को रखिए। काले कपड़े के ऊपर उस जो कटोरी बनाए हैं उसकी आटे, उसको रखिए चारों को एक एक कतार में, और वो उसमें पुतले लगे हुए होने चाहिए। एक बात और मैं बता दूं इसके पहले, कि जो उनके बीच में गैप ज़्यादा होना चाहिए। कारण क्या है, या हो सके तो नीचे मिट्टी की जो परई होती है ना चौड़ी चौड़ी सी, उसमें उन कटोरियों को रखिए। उसको मैं बताऊंगा क्यों रखना है। तो ज़्यादा गैप होना चाहिए। कपड़ा लगभग 1 मीटर लंबा होना चाहिए, 1 सवा मीटर लंबा होना चाहिए कपड़ा। अभी क्या कीजिए कि उन चारों को पुतलों को रखने के बाद उनके सिर पर, उनके सिर पर सिर्फ यही मतलब कि जैसे चारों पुतलों को रख दिए, एक छोटे सी कटोरी में पास में ही शहद, शहद, और उसमें या तो बरगद का या कटहल का, या ये जो फूल होता है जो पीला पीला फूलता है उसको क्या कहते हैं, वो कनेर, या कनेर का दूध, जो कोई भी मिले, बरगद हो, कटहल हो, कनेर हो, जिसका भी दूध मिले उस शहद में डाल दीजिए। एक एक दो दो बूंद डाल दीजिए और उसको मिला लीजिए। उसके बाद उन पर जो है डालना होगा, और उससे किसी ऐसी चीज़ से डालिए कि उस पर एक बूंद टपक जाए, उसके सिर पर, पुतले के सिर पर टपक जाए, पुतले के सिर पर टपक जाए। मंत्र क्या पढ़ना होगा, एक चीज़ देखिए, एक विशेष चीज़ और चीज़ मैं बताने को आपको रह गया। जो गैप मैं कहा ना छोड़ने के लिए, जो सबके बीच में गैप छोड़ने के लिए कहा, तो चार हो जाएंगे ना, तो दो एक तरफ दो एक तरफ, बीच बीच की जगह में आप शंकुल रखिए। शंकुल, शंकुल जो है ना तांबा और पीतल का, एक तांबा और पीतल का मिश्रित एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, और उसको उसके बीच में रख दीजिए। वो दो, जो दो इधर हैं दो उधर हैं, उनके बीच में रख दीजिए।
अभी क्या कीजिए कि वो जो टपकाने की बात कहा, तो 2 बूंद या 1 बूंद पुतले पर टपकाइए और फिर उसके बाद तुरंत 1 बूंद उस शंकुल पर टपकाइए। तो ऐसे ही चारों पर करना है। मंत्र क्या पढ़ना है सुन लीजिए। ओम क्राम क्रीम क्रूम कालिकायै भद्रायै वास्तुदेवायै इंद्र यम वरुण अग्नि देवताभ्याम दोष परिहंताय प्राक्षीम हंतुम करिष्ये। बिल्कुल इसको एक आधा देखिए बताया ना, क्राम क्रीम क्रूम, देखिए ओम ओ म अगर कह देंगे तो ये एक नाद का विधान है। ये जो वैदिक ओम कहते हैं तो छोड़िए, ओम म नहीं कहना, ओम। ये मैं बता दूं इसमें कारण क्या है, क्योंकि जितने स्वर होंगे और ई ऊ जितने भी स्वर होंगे उसके अंत में हम म का उच्चारण नहीं करेंगे। अगर अकेले लिखते हैं तब तो ओ और म और ओम का उच्चारण करेंगे। अगर अकेले उच्चारण करना है तो ओम म, लेकिन अगर इनके साथ अगर उच्चारण करना है तो जितने भी स्वर हैं, चाहे अ हो, ई हो, ईंग, म नहीं है, न नहीं, और जब व्यंजन आ जाते हैं क से लेकर के और यहाँ तक जितने भी व्यंजन है क ख ग घ, तो उसमें हम अंत में म लाएंगे। ओम क्राम क्रीम क्रूम म पढ़ें। इस तरह से पढ़ करके और उन पर जो है आप डालते जाइए, 2 बूंद 1 बूंद पुतले पर और 1 बूंद वो संकुल पर, फिर ऐसे ही चारों पर करके डाल दीजिए। और 64 बार जब हो गया तो यही मंत्र 64 बार पढ़ करके और सामान्य आहुति जो होती है ना, आपकी सामान्य आहुति जो गायत्री का धूप वगैरह मिल जाता है उसे आप हवन कर दीजिए। इसी की 64 मंत्र से 64 मंत्र से हवन कर दीजिए। उसके बाद उन सबको जो हो जाता है तो हवन का जो राख बचता है सब कुछ इकट्ठा करके और उसको कहीं गांव या नगर से कहीं दूर बाहर जितना दूर हो सके खोद करके गड्ढा उसमें गाड़ दे। पानी में नहीं डालना है, पानी में नहीं डालना है, मिट्टी में गाड़ देना है, दबा देना है बस। अब वो शंकुल जो है उस शंकुल को घर में आप कहीं भी रख दीजिए, लेकिन खुले में, अलमीरा में बंद करके नहीं, खुले में कहीं भी रख दीजिए। यह आपके घर के जितने भी बुरे ग्रह तरंग या जो भी वायु जो भी है उसको यह शुद्ध कर देगा। ये एक जो है सहज सरल उपाय है और इससे आपको राहत मिल सकती है। परिवार में यदि मान लीजिए बेटा बेटी के भविष्य के बारे में आप चिंतित हैं, बेटी की शादी के बारे में चिंतित हैं, या व्यवसाय के बारे में चिंतित हैं, घर में रोज़ झगड़े हो रहे हैं, बीवी से मनमुटाव हो रहा है वगैरह जितने भी हैं, तो उसमें यह आपको बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। ये मैं आपको बता दूं, ये आप स्वयं भी कर सकते हैं। इसको बड़े प्रेम से आप स्वयं भी कर सकते हैं और यह एक सहज सरल और सशक्त उपाय है और इससे आप मुक्ति पा सकते हैं। मैं ये बात क्यों कहा, क्योंकि कुछ लगभग मैं 30-35 हज़ार से ऊपर लोगों को देख चुका हूँ, उनके घरों को देख चुका हूँ, तो ये समस्याएं खड़ी हुई हैं। और बेचारे करते क्या हैं कि अपनी कुंडली लेकर पंडित जी के पास दौड़ते हैं, पंडित जी मेरा कुंडली देख लीजिए, ग्रह है क्या है, ठीक है ग्रह दोष है तो पंडित जी बता देते हैं और हम लोग क्या करते हैं उसकी शांति कराते हैं, लेकिन उससे कोई लाभ होता नहीं है। कारण यही होता है क्योंकि हमारे जो घर में दूषण पैदा हो जाता है यही होता है। और घर में दूषण कैसे पैदा होता है, हमारा घर तो सबसे अच्छा था किंतु धीरे 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 उसकी सशक्तता सबलता प्रबलता जो है क्षीण होती चली गई और आज इस स्थिति में पहुंच गए। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वो टेनामेंट हो, अपार्टमेंट हो, फ्लैट हो, जो भी हो, प्रत्येक व्यक्ति को घर में एक बार शांति हवन कराना जरूरी है। शांति हवन कराना, लेकिन भाई
आजकल करेंगे क्या हम लोग भी, पंडित जी लोग भी वैसे ही हैं। वो शांति हवन क्या करते हैं, वो पंडित जी जाने, जजमान जाने वो क्या होता है, भगवान जाने वो कैसे कैसे करते हैं। 180 की स्पीड में अपना मंत्र पढ़ते चले गए। वो भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। न उसमें ताल है, न लय है, न छंद है, न व्यपय है, न कुछ है, न कहीं रगड़ भगड़ तगड़ किसी की कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, बस पढ़ते चले गए धड़ाधड़ धड़ाधड़ और वो मंत्र पूरा हो गया। तो ऐसे भाई, ऐसे शांति हवन का, ऐसे मंत्र का कोई प्रयोजन नहीं, ये सब निष्फल होते हैं देख, और इससे कुछ लाभ होता नहीं है। हो सकता है कहीं कहीं हानि भी हो जाए। तो इसमें दोष जजमान का ही नहीं है, हम पंडित जी लोग हैं, बस वही अपना हमारे ऊपर दोष है। तो खैर जो भी हो, कि दोष जिसका भी हो, ये आप अगर प्रत्येक वर्ष करा लेते हैं तो आपको कभी भी घर में कोई दोष बाधा उत्पन्न नहीं होगी। अंत में मैं बता दूं आपको कि हर एक वीडियो में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर 9889649352 देता हूँ। किस लिए देता हूँ? ताकि इस पर आप अपनी समस्या पूछ सकें, न कि तर्क वितर्क, शास्त्रार्थ, अपनी विद्वता प्रदर्शन, ये सब करने के लिए मैं नहीं देता हूँ। इसका मैं उत्तर भी नहीं देता हूँ। भाई मैं शास्त्री नहीं हूँ, मैं शास्त्रार्थ नहीं करता हूँ। मैं रहा एक फौजी आदमी। और एक बात और बता दूँ, जब तक मैं भारतीय सशस्त्र सेना की सेवा में सक्रिय रूप से सेवारत था, तब तक मैं निःशुल्क सेवा करता था। भाई अभी तो मैं सेवानिवृत्त हूँ, तो मैं शुल्क लेता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरा शुल्क बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा है। इसलिए यदि आप सक्षम हो, समर्थ हो, आवश्यकता आपको हो, इच्छुक हो, तो आप संपर्क करें, अन्यथा संपर्क न करें। वीडियो देखें, स्वतः ही उसका अनुपालन करें और अपनी कार्य की सिद्धि प्राप्त करें। वीडियो लंबी हो रही है, मैं किसी अन्य प्रसंग के साथ किसी और वीडियो में प्रस्तुत हो रहा हूँ, तब तक की प्रतीक्षा कीजिए।